आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 प्लस गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं में 200 रुपये दाम कम होंगे और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपये भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 7 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर दे दिया। वो जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। तो रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सरकार ने, मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि गृहिणियों को, आपको, हमको तोहफा दिया जाए। तोहफा क्या? 200 रुपए की कटौती गैस सिलेंडर के दामों में। गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती। यकीनन बीजेपी, मोदी सरकार दोनों इस फैसले के बाद गदगद है। विपक्ष परेशान है, हैरान भी। अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा जीवन आसान होगा इस फैसले के बाद। मगर क्या सरकार ने यह बताया कि दिसंबर 2020 के बाद लगभग 2.5 सालों तक गैस के दाम लगातार बढ़ते चले गए और इन 2.5 सालों में 594 रुपए का सिलेंडर जो था नवंबर 2020 में, वो बढ़कर 1103 रुपए तक हो गया था। यानी 500 रुपए का इजाफा हर गैस के सिलेंडर के दाम में। और कम कितने हुए? 200 रुपए की राहत। अब फैसला बड़ा है। ऐसे में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये इंडिया का दम है। अभी तो महज 2 बैठकें हुई हैं, उसी का असर दिखाई दे रहा है। यानी कि विपक्ष एकजुट हुआ तो मोदी सरकार ने दाम कम कर दिए। ममता दीदी यह समझा रही है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। खड़गे कह रहे हैं तो क्या यह चुनावी तोहफा है? 2013 में गैस सिलेंडर के दाम को लेकर आपको याद होगा, तब बीजेपी विपक्ष में थी और एक बड़ा मुद्दा बनाया। अधिकांश उस वक्त की तस्वीरें अगर आपको याद होंगी तो तमाम बीजेपी के चेहरे सड़कों पर दिखाई देते थे गैस का सिलेंडर हाथ में लिए। तो क्या रसोई की आग को सरकार बुझाने में कामयाब हुई है या एक कोशिश है? महंगाई की मार को लेकर क्या राहत देने की जो कोशिश सरकार ने की है, विपक्ष की नजर में वो सियासत की चाल है। वैसे करीब जून 2020 में गरीबों के लिए जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे वो सरकार ने बंद कर दिए थे। फिर पिछले साल मई में गरीबों के लिए 200 रुपए की सब्सिडी दी गई। अब ऐसे में 220 रुपए 200 के आसपास जो रेट घटा है उससे चुनावी फायदा क्या वाकई में मोदी सरकार को होगा? क्या यह 2024 के चुनाव के लिए एक तोहफा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आपको सुनाते हैं कुछ बयान, अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस फैसले के पीछे के मायने क्या हैं। सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया
और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। तो चुनाव आया, सब्सिडी लाया। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा जो बने हैं, पवन गोयल साहब बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, हमारे साथ मुकेश सिंह जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और परमवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ना पक्ष ना विपक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो पवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। तो तोहफा दिया सरकार ने, चुनाव आया, तोहफा आया जी। चुनाव तो तिलक जी, चुनाव तो 2024 में है। ये तो रक्षाबंधन का त्योहार है, आप इसको चुनावों से क्यों बदल रहे हैं जी? अच्छा, तो ये रेवड़ी है कि नहीं? रेवड़ी वो थी जो मैं बताता हूँ आपको। 2014 में 14 करोड़ कनेक्शन थे और 2023 के अंदर 33 करोड़ कनेक्शन है। रेवड़ी वो थी जो 2014 में सिलेंडर तो 500 रुपए का मिलता था, लेकिन ब्लैक में वो 1000 रुपए का हो जाता था, और उसके बाद कितने धक्के खाने पड़ते थे, 15-15 दिनों की लाइन थी। आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि जो आपने ये तो बता दिया कि 2.5 साल पहले सिलेंडर के रेट क्या थे और आज का रेट थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इन 2.5 साल से पहले जब मोदी सरकार आई थी, उज्ज्वल योजना से कितने कनेक्शन थे। जितने कनेक्शन कांग्रेस की सरकार 14 करोड़ देती थी, आज 9 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा सिलेंडर उज्ज्वल योजना के हैं, जिसके अंदर आज सर कितने भरे गए उसमें से बता देंगे सर, क्योंकि मेरे पास आंकड़ा नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस के सिलेंडर भरे गए थे दूसरी बारी में, वो थोड़ा अगर आंकड़ा आप उज्ज्वला के तहत कुछ उजाला कर पाए जी। तो ये आंकड़ा तो आपके पास भी होगा। नहीं सर, मैं आंकड़े लेकर इतना कमजोर हूं, थोड़े आंकड़ों में। आंकड़ों में कमजोर है तो फिर ये आंकड़ा आपको गलत लग रहा है कि 9 करोड़ 40 लाख उज्ज्वल योजना के कनेक्शन है। नहीं सर, बता दीजिए ना कितने इसके तहत, आप बता देंगे तो मैं आसानी होगी, दर्शक भी समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है, 9 करोड़ 40 लाख उज्ज्वल योजना के कनेक्शन है और 75 लाख और दिए जाएंगे। और आप अगर ये बात करते हैं कि कितने रिफिल हुए कितने, अच्छा, कुल मिला के पवन जी आप ये कह रहे हैं कि ये रेवड़ी नहीं है? बिल्कुल रेवड़ी नहीं है। रक्षाबंधन का महिला और बहनों के लिए त्योहार है। रेवड़ी का ये उनका अधिकार है, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है जनता के हित में काम करना। पवन जी, ये अधिकार है महिलाओं का, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ज्ञानवर्धन कर पाए। जी बिल्कुल। इन 2.5 सालों में, क्योंकि आपने जिक्र किया, मैं वही आंकड़ा देख रहा था। बिल्कुल। जो नवंबर 2020 में 594 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, ठीक, वो 1103 रुपए का हो गया। बिल्कुल ठीक। अब जब आपने 509 रुपए का इजाफा हर गैस के सिलेंडर पर किया, तकरीबन 509 रुपए का इजाफा किया, लेकिन कम किए आपने 200 रुपए जी, तो सर 300 रुपए तो अभी भी इजाफा ही है कायदे से। तो फिर ये तोहफा कैसे हुआ, प्लीज अगर क्लियर कर पाए। बिल्कुल क्लियर करूंगा और बड़े सही उदाहरण के साथ क्लियर करूंगा तिलक जी। 2.5 साल पहले जो आपकी सैलरी थी, क्या आज वही सैलरी है? सर कम हो गई, आपकी सैलरी कम हो गई जी। देश के मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करेंगे। नहीं सर, आपने मेरा उदाहरण पूछा, मैंने बता दिया आपको। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, लेकिन आपके अलावा 140 करोड़ लोग भी हैं भारत के अंदर। सर दिक्कत की भी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, दिक्कत ये है ना, या कलम गुलाम नहीं है सर जी। बिल्कुल गुलाम नहीं है कलम, कलम तो पूरा अधिकार है। मेरे पे जितनी जानकारी होगी मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा। हाँ सर, मैं भी सच ही बोलूंगा जो बोलूंगा।
आप मैं ये तो कह ही नहीं रहा, मैं हाँ, आपके ऊपर ये कोई आंकड़े क्वेश्चन पर नहीं आइए ना उठाता। सर, 300 रुपए तो अभी भी बिल्कुल। कहानी है सर। बिल्कुल 300 रुपए की कहानी है। हाँ। आप ये देखिए, अभी अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि 60% हम एलपीजी गैस आउटसोर्सिस है, हम बाहर से लेते हैं। आप ये देखिए, अगर भारत के अंदर बनी हुई चीजें और भारत से बाहर इंपोर्ट कर रही चीजें, उनमें तो फर्क होगा ना। अगर हम सर मैं आज की आपकी डेट बात में से बिल्कुल सहमत हूं पवन जी की ये रेवड़ी नहीं है, लेकिन 500 रुपए आपने बढ़ाए और राहत दी आपने 200 रुपए की, तो फिर क्या? इसे मैं तोहफा कैसे मानूं? तोहफा इसको आज के हिसाब से मानिए ना। आप 2.5 साल पहले से कैसे तुलना? 2.5 साल में तो कंपनियों ने अपने हर चीज के दाम बढ़ाए हैं। आपकी सैलरी को छोड़कर बाकियों की सैलरी भी बढ़ी है। बाकी जो चीजें आप स्कूटर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कंपनी की कोई चप्पल खरीदते हैं, कोई दूध खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, हाँ। कंपनियों ने रेट बढ़ाए ना। 2.5 साल में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है, वो क्यों बढ़ती है? अगर आप चीजों के रेटों को बढ़ाएंगे तो ही तो ठीक। आप अपने कर्मचारियों की सर्विसेज दे पाएंगे, उनकी सैलरी बढ़ा पाएंगे। ठीक। क्या 2.5 साल में किसी की सैलरी नहीं बढ़ी? क्या व्यापार में मुनाफा नहीं हुआ? ठीक। ऐसी बातें करते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखा कितना गुस्सा किया पवन जी ने, कहा कैसी बातें करते हो तिलक चावला तुम। आप देखिए, सरकार करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अब 200 रुपए का फायदा तो है ना जनता का, जहां 1103 रुपए दे रही थी जनता, अब 200 रुपए कम होंगे और आप परेशान हो रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आपका सपना साकार कर रही है मोदी सरकार, परेशान क्यों है? पहले तो मैं तिलक भाई अब पवन भाई की बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। भाई ने बहन को तोहफा दिया, ऐसा भाई नहीं चाहिए देश की बहनों को, जो बहनों की इज्जत लुटती रहे और चुप बैठा रहे और आंख बंद करके खड़ा रहे। और बहनों की इज्जत के साथ साथ उनके प्रसंगों को स्पर्श किया जाए और भाई जो है वो माँ पे मनी ना बोले, क्रोध ना दिखाए, तो 200 रुपए के लालच के अंदर इस देश की बहना है भाई को सुरक्षित नहीं मानती। तो ये तो आपका पहले जवाब था, जो बहुत बार आपने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करी पवन जी। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि महंगाई है या नहीं, ये आप बता दीजिए कि आपने रेट 200 रुपए का डाउन किससे करा है? महंगाई है तो आपने डाउन करा, तो सच कबूलिए कि पिछले 2014 से लेकर 2024 तक के इलेक्शन में आने तक आपने एक लुटेरे की तरह देश के जनमानस का पैसा लूटा, और लूटने के बाद उसी पैसे को आप दे के कह रहे हो कि मैं तुझे खैरात दे रहा हूं। तो भली भांति देश की जनता चंद्रमोहन जी, आपको समझ रही है। चंद्रमोहन जी, क्योंकि पवन जी ने आपको आपने- आंकड़े दिए कि नहीं दिए? मैं आंकड़े दे रहा हूं ये ना मुद्दे पे आइए ना सर, एक मिनट करेक्ट, एक मिनट। तराजू सबके लिए बराबर है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री भी थे, वो क्या कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, यही बोलते थे ना। चंद्रमोहन जी गलत तो नहीं कोट कर रहा? तो फिर जब सरकार जिन योजनाओं को चला रही है, लाभार्थी योजनाओं को, वो पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? देखिए, बिल्कुल ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी, उस वक्तव्य को भी साथ में दिया था। वो वक्तव्य था, जो परियोजना दी गई थी उन परियोजनाओं का लाभार्थी को फायदा दिया गया था। उसी के अंदर मनरेगा थी, उसी का मनरेगा के इन्होंने मजाक उड़ाया और उसी को यूज करते 80 करोड़ जनमानस को। शर्मा जी, तो आप बताइए ना, सरकार अगर क्या होता है, कोरोना की वैक्सीन फ्री, सर कोरोना की वैक्सीन फ्री लगी, फ्री राशन बटा, अगर शौचालय बने, तो ये पैसा कहां से आया? उज्ज्वला योजना चली, ये पैसा कहां से आया? शौचालय बने कहाँ है? कागजों में बने तिलक भाई। जिस तरह से उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन धनाधन बांटे गए, एक बार कनेक्शन देने के बाद दूसरी बार गैस के सिलेंडर आप इसका विरोध करते हैं? आप इस फैसले का विरोध करते हैं? बोलिए ना, फैसले का विरोध करते हैं? बिल्कुल, महंगाई का जो असर है वो एक मिडिल क्लास के ऊपर। सर बोलिए, मैं चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते इस राहत का विरोध करता हूं, बोलिए ना। देखिए, जो राहत मिली है वो एक लुटेरे के रूप के अंदर लूट के पैसे को वापस दी गई है। देश के जनमानस को जिस महंगाई से त्राई त्राई देश का लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर। पवन जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपने हाथ उठाया, फिर उसके बाद मुकेश जी और परमवीर जी आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल ठीक बात। ये तो फैसले का विरोध करेंगे ही करेंगे। 2013 तक जो केवल 14 करोड़ कनेक्शन दे पाई थी, महिलाएं धुएं का शिकार हो रही थी, आज 33 करोड़ कनेक्शन है। आप ये बात क्यों नहीं कहते कि 2.5 गुना सरकार ने कनेक्शन बढ़ा दिए? उसके बाद अगर 200 रुपए का राहत उनके लिए जो टोटल कनेक्शन है, तो 400 रुपए का कनेक्शन, 400 रुपए का राहत तो 10 करोड़ परिवारों के लिए भी हो गया। पैसा मिला है जो उज्ज्वल योजना के तहत आते हैं, ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे। ये 4 करोड़ घर को नहीं मानेंगे, 12 करोड़ शौचालय को नहीं मानेंगे, 12 करोड़ जल से कनेक्शन को नहीं मानेंगे, 12 करोड़ शौचालय को नहीं मानेंगे, 225 करोड़ वैक्सीन नहीं मानेंगे, नई ट्रेनों को नहीं मानेंगे, वंदे भारत नहीं मानेंगे, 25 भारत नहीं मानेंगे, नए स्कूल नहीं मानेंगे, 673 कॉलेज नहीं मानेंगे, 17 एम्स नहीं मानेंगे,
सड़क नहीं मानेंगे, 20 शहरों में मेट्रो नहीं मानेंगे, 2 लाख का बीमा नहीं मांगेंगे, इसका तो 5 लाख का आपने आयुष्मान नहीं दिखा मांगेंगे, दिया, ये तो मानेंगे ही हो गया, नहीं, इसलिए विपक्ष में बैठे वाला हुआ, और वो 2024 में भी विपक्ष में बैठेंगे, ये 2024 में भी विपक्ष में बैठेंगे। तिलक जी, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, ये 26 चोरों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, नाम ईमानदार रख लिया, ये फिर विपक्ष में बैठेंगे, देखना आप जी। मुकेश जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी आ रहा है। 200 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। मैं देख रहा था ममता दीदी कह रही है कि ये तो अभी 2 बैठकों का असर है। कल को आप लोग ये तो नहीं कहोगे कि जो सूरज निकल रहा है वो इंडिया गठबंधन हुआ उसी के बाद निकल रहा है, ये दावा तो नहीं करोगे ना? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की बधाई। जी देखिए, दावा तो ये करते हैं कि 2014 के बाद ही सूरज निकलना चालू हुआ, चांद निकलना चालू हुआ। 2014 के पहले लोग नंगे घूमते थे, कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए। 2014 के बाद रेल आ गया, सारा विकास 2014 के बाद हुआ। ये दावा तो ये करते नहीं, आपका सपना साकार कर रही है ना मोदी सरकार। एक तो नहीं, मुफ्त मैं वाली बता- योजनाओं का आप जिक्र करते हैं कि ये भी मुफ्त, बस वो भी दो मुफ्त, मिनट, वो भी दो- मुफ्त। दो- आप ये दो 200 रुपए मिनट कम कर रहे हैं, तो- आपको कोई सिर्फ दिक्कत 2 आपत्ति? मिनट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मुझे 2 मिनट दे दीजिए जी। 2 मिनट। तिलक जी, मैं तो बड़ा खुश हुआ कि इन्होंने 200 रुपया जो लूट पाट करके जनता का लूटा था जेब कचरे के तौर पे। अभी आप ही आंकड़ा बता रहे थे कि 2.5 साल में 500 रुपया महंगा कर दिया, फिर 200 रुपए का राहत दे दिया। ये राहत नहीं है, हमारा पैसा इन्होंने जो 2.5 साल तक 500 रुपया ज्यादा वसूला है वो। दूसरी बात मैं इस पर है, 2014 में लगभग 450 रुपए का सिलेंडर था तिलक जी। तब इनके तमाम नेता जो है गले में सिलेंडर का लोगों पर लगा के और सिलेंडर लेके टहलते थे, कहते थे कि बहुत बहुत महंगा सिलेंडर। तो हमें वो महंगा सिलेंडर दे दीजिए, आपका ये सस्ता सिलेंडर हमको नहीं चाहिए, हमको वही 450 वाला सिलेंडर दे दीजिए। ये वो लोग हैं, जब रुपए का अवमूल्यन होता था डॉलर के मुकाबले तो कहते थे कि राष्ट्र का अपमान हो रहा है, राष्ट्र का गौरव गिर रहा है। अब कहाँ गया राष्ट्र का गौरव? अब राष्ट्र का गौरव नहीं गिर रहा है, रुपए का अवमूल्यन नहीं हो रहा है। तो ये वो लोग हैं, ये केवल झूठा आंकड़ा पेश करके देश को बरगला करके वोट लेने वाले लोग हैं। आज महंगाई का आलम ये है। मुकेश जी, ये फ्री वाला मसला तो आप ही ने शुरू किया था ना, अब वो 200 रुपए कम ही तो कर रहे हैं। अरे ये फ्री देकर वोट लो वाला मसला तो आप ही ने शुरू किया था। मैंने कोई चीज महंगा करके सस्ता नहीं किया है। हाँ। इन्हें तिगुना दाम करके 200 रुपया राहत देने का काम किया। ठीक, पवन जी प्लीज क्लियर करिए, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जनता समझती है परिभाषा ये आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता को मैं झूठे आंकड़े बताता हूँ। 2013 में जब सत्ता में आए नहीं थे ना, उससे पहले कहते थे हम 500 स्कूल बनाएंगे, 50 कॉलेज बनाएंगे, 50 हॉस्पिटल बनाएंगे, फ्री वाईफाई बनाएंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे, प्लांट लगाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट लाएंगे, 20 लाख नौकरियां देंगे, डीटीसी बस देंगे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक देंगे। इनको झूठा आंकड़ा कहते हैं, जो अपने आंकड़े देने पर 10% भी नहीं देते। मैं 2.5 मिनट में 25 काम गिनवा सकता हूँ मोदी सरकार के, जो 9 सालों में दिए हैं। मोदी सरकार 2014 में आई थी और आम आदमी पार्टी सरकार 2013 में आई थी। कहाँ है वो भाई काम बोले थे, कहाँ है वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो 1000 डीटीसी बसें, कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ है वो महंगाई, और कहाँ है वो सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो कोर्ट से बार बार इनको फटकार पड़ रही है और जमानत भी नहीं मिल रही। ये भ्रष्टाचार मुक्त करने आई थी, एक के साथ 3 बोतल फ्री देने वाली सरकार बन गई। शराब की बोतलों की बात कर रहा हूं, उसके बाद झूठे आंकड़ों की बात करते हैं। अपने आंकड़े दिखा दीजिए, अगर महंगाई है तो जीएसटी की कलेक्शन क्यों लेते हैं, जीएसटी का रेवेन्यू तो क्यों लेते हो? एक मिनट मुकेश जी 1 मिनट सवाल ले लीजिए ना, सवाल ले लीजिए, फिर मैं परमवीर जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये जनता का पैसा लूटकर जनता को वापस दे दिया, ठीक? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, लाइव में एक सीटा मारा है। कोई चुनाव आया तब जब उनको ये लगा कि इस बार चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, सारे सर्वे बता रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और इंडिया अलायंस का जब अस्तित्व में आया तब से इनकी घबराहट बढ़ गई, रातों की नींद उड़ गई है। तो इसलिए इनको लगा कि अब, क्योंकि अभी तक तो ये नफरत की राजनीति। अच्छा, ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया। I.D. है आईए वाले को आप पूरा क्रेडिट इनको देते हैं। आपको क्यों, आपको इंडिया करने में शर्म आ रही है क्या? मुझे क्यों शर्म आएगी सर? उसमें डॉट लगा हुआ है तो डॉट बोलूंगा ना, डॉट लगा हुआ तो डॉट बोलूंगा ना। आप बता दीजिए इंडिया की फुल, आपने जो गठबंधन बताया उसकी फुल फॉर्म बताइए सर, फुल फॉर्म बताइए, मैं अभी बोल देता हूं ना। आप फुल फॉर्म तो बताइए उसकी, फुल फॉर्म क्या है? नहीं,
एक चीज ये बताइए, हाँ बताइए ना सर। तिलक जी मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा यही है सर। आप कह रहे हो कि डॉट क्यों बोल रहे हो, बीच में डॉट लगा हुआ तो बोलूंगा ना डॉट। आप या तो मुझे फुल फॉर्म बताइए कि आपने जो गठबंधन बनाया उसकी फुल फॉर्म है, फिर मैं वो बोलूंगा। तिलक जी फुल फॉर्म सबको पता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आपको सब कुछ पता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं बोल रहा हूँ साजिद, मुझे नहीं मालूम। लोगों को भी पता है। देखिए सर, ये विषय ये नहीं है ना कि डॉट क्यों लगा रहे हो। डॉट लगा हुआ है, मैं तभी लगा रहा हूँ मुकेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का डॉट लगा हुआ है उसमें। चलिए मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ तिलक जी। हाँ, गठबंधन पे आते हो, फिर गठबंधन वाला सवाल पूछता हूँ। मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ, फिर उसका जवाब भी दे पाओगे मुकेश जी? पूछो गठबंधन का सवाल। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप सवाल करें। मैं चाहता हूँ आप सवाल करें, तो फिर बता दीजिए। एक मिनट रुकिए, आप फिर बता दीजिए जनता को। यहां तो ये आप कह रहे हो कि भैया हम गठबंधन के साथी हैं, ठीक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जाकर कह रहे हो कि ये लुटेरों की सरकार है, और फिर आप कह रहे हो जाकर दिसंबर में चुनाव है और जनवरी में फिर इन्हें ही साधु कैसे साबित करोगे? बताओ आप कैसे साबित करोगे साधु? आज जिन्हें आप कह रहे हो कि लुटेरे और चोर हैं, और कल जाके इनको साबित कैसे करोगे कि साधु है, चोर नहीं है? मैं तिलक जी जवाब दे रहा हूं। देखिए तिलक जी, हम एक राष्ट्रीय दल हैं और हम हर स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, और हम अपने संगठन के विस्तार के लिए और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि हमने दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से काम किया, अगर आपकी विचारधारा तो आपके भी राज्य में काम करेंगे। ये विचारधारा आपको मुबारक हो, जो आपने कहा कि हम दिसंबर में जाके इनको चोर साबित करेंगे और जनवरी में जाके इन्हीं को साधु साबित करेंगे। तो सर, ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है, वो आपका गठबंधन, आपको मुबारक हो। खैर, अभी मैंने कहा ना, उस विषय में नहीं जा रहा। परमवीर जी, तिलक जी मेरी बात सुने ना। ये अपने आप चीजों को आप मत गढ़िए सर। मैं कहां गढ़ रहा हूं? आप ही तो सर, आप राजस्थान में गए, बोले कि ये डरपोक है। डरपोक किसको बोला आपने? बोला ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको छत्तीसगढ़ से हटाओ। किसको बोला? तिलक जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस का तीसरा बैठक महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में होने वाला है 21 और 1 तारीख को। और जिस तरह की चीजें तय होंगी, अगर ये तय होता है कि हमको राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ना, तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर ये तय होता है नहीं सबको साथ में चुनाव लड़ना, लेकिन मैं आपको अब उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे अभी। मैं तभी कह रहा था, छोड़ दीजिए, विषय भटक जाएगा। आप कह रहे तो नहीं पूछो सवाल, जबरदस्ती है, तो अभी मैंने पूछ लिया आपसे। खैर, परमवीर जी, 200 रुपए कम किए सरकार ने। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं आपत्ति है, मुकेश जी कह रहे हैं ये डर है, इंडिया वाले गठबंधन का डर है। अभी तो 2 ही हैं, तब ये 200 रुपए कम किए हैं, तीसरी होगी तो सोचिए क्या क्या होगा। ऐसा ही है तिलक जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके लिए दाम कम किए गए हैं, ये उनसे पूछना चाहिए तो बेहतर जवाब रहेगा। जिस तन लागे सो तन जाने, कोई ना जाने पीर पर आई। ये 200 रुपए का लाभ, अगर आप देखिए, मिडिल क्लास के ऊपर असर पड़ता है, इसकी जेब के ऊपर। लेकिन जो मिडिल क्लास से भी नीचे का तबका होता है, जो महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने वाला होता है, उनके लिए 200 रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहां पर वो 400 रुपए तक का भी किया गया है, और ये कर देना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात है इस चीज के, क्योंकि बात क्या है, हमने प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि ये चूल्हा जलाने वाला काम खत्म कर दिया जाएगा भारत में, गैस के सिलेंडर देंगे। तो वो आ रही है लाभ, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बड़ा अच्छा स्वागत योग्य कदम है, और सरकार का अच्छी बात है। चुनाव के पास में किया गया, तो उसका वो चुनावी फायदा लेना चाहते हो तो मुबारक है। कौन पार्टी ऐसी है जो चुनावी फायदा नहीं लेती है? AIADMK जो DMK सरकार है, INDI ब्लॉक का हिस्सेदार है, वो लोग सवेरे सबको नाश्ता करवा रहे हैं। DMK के उनके चीफ मिनिस्टर ने खुद अपना इनॉग्रेशन किया है, एक स्कीम चालू हुई है, सभी के लिए नाश्ता शुरू हो गया सवेरे का। तो ठीक है, लाभकारी योजनाएं हैं, सब दे रहे हैं, तो सरकार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी परमवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम मोदी सरकार करवा रही है? तिलक जी, सरकार की देखिए जिम्मेदारी होती है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे भत्ते ऐसे होते हैं जो सरकारें देती आ रही है, कोई भारत में नया रिवायत नहीं शुरू हो रही है। हाँ। बहुत सारी अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पर होती हैं चीजें, शुरू होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आबादी इतनी बड़ी है कि सरकार को करने के बाद पहले 4 बार सोचना पड़ता है। चंद्रमोहन जी, आप इत्तेफाक रखते हैं परमवीर जी की बात से कि मसला पेट का है, रास्ता दिल से होकर गुजरेगा, और फिर यहाँ पर आप भले ही कुछ भी कहिए, लेकिन वोट तो फिर मोदी जी को जाएगा। वोट मोदी जी को जाएगा, ये संशय है। एक अकेला सब पे भारी किसने कहा था सदन के अंदर? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। फिर वही एक अकेला सब पे भारी 48 पार्टियों से गठबंधन भी कर बैठा, और उसी के अंदर उन पार्टियों से जिनके पास ना सांसद थे ना विधायक, उनसे भी गठबंधन कर बैठा। फिर एक अकेला सबसे भारी, जिसको विपक्ष लगातार कहता रहा कि महंगाई आसमान छू रही है, हाय हाय महंगाई ये कहां से लाई, मोदी से लेके आई।
चंद्रमोहन जी, आप भी सिलेंडर लेकर घूमे ना, कौन मना करता है आपको? आप लोग दिक्कत ये है ना कि फिर वो निकलते नहीं हो घर से बाहर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप भी घूमिए। भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता ये साबित करे कि उनका शीर्ष नेतृत्व कमजोर नेतृत्व है या वो समृद्ध नेतृत्व है। अगर वो समृद्ध नेतृत्व था तो फिर सिलेंडर को वापस लाने का कारण क्या है ये बताए। अगर वो कमजोर नेतृत्व है और ये मानता है कि उसकी नाकामियां आज देश की जनता के सामने है तो इसको कबूले, क्योंकि कोई भी ताकतवर सरकार तो देश के बहुमत के साथ बनी हो, वो देश के लोगों ने बहुमत दिया हो। परमवीर जी ने जो सवाल उठाया उस पर आइए ना सर, आप क्यों नारे लगा रहे हैं? आप चंद्रमोहन जी, नारे लगाने के लिए और मंच है। मैं ये पूछ रहा हूं, जो बात परमवीर जी कह रहे हैं कि मसला पेट का है, अगर पेट की आग बुझेगी तो जो आग बुझाएगा उसे ही वोट मिलेगा। क्या हुआ, एक बार इलेक्शन बढ़ने के बाद करोड़ों पैसे ही पड़े रहे, सिलेंडर दोबारा बढ़ने को नहीं मिला। 1400 के पैसे को देने के लिए दोबारा रिफिल तो नहीं हुआ ना। परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे। परमवीर जी फिर आ रहा हूं पवन जी आपके पास। तिलक जी देखिए, सिलेंडर का जो मसला है, ये अगर जो बात हो रही थी कि पेट बुझाने की बात, रोटी चूल्हा जलना चाहिए हर घर में। हाँ। अब बड़े महानगरों में पूरे देश में गैस पाइपलाइंस भी आ चुकी हैं, पीएनजी से गैस आती है और सीबीजी गैस भी आती है। तो सिलेंडर के ऊपर रख रखाव हमारा जो उनके ऊपर हमारा जो भार था वो घट रहा है। सिलेंडर गांव के क्षेत्र में जाता है या पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है तो सिलेंडर की मांग भी कम हो रही है। शहरों में देखिए, नोएडा, दिल्ली आसपास बड़े महानगर जितने पूरे भारत के हैं वहाँ गैस पाइपलाइन से गैस आ रही है। तो ऐसा नहीं है, काम किया जा रहा है। और सिलेंडर की वो, जैसे भी मैं कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 60% आपूर्ति बाहर से होती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसके रेट को करने से पहले, बढ़ाने से पहले और घटाने से पहले 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि रेगुलरली, और जैसे आप सुने भी था कि 303% तक डिमांड इसकी बढ़े, इसके प्राइस बढ़े हैं और भारत में हाइक 60% तक गया है। कैलकुलेशन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा था, आपने भी जिक्र किया था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, सरकार को सारी चीजों को देखना होगा। ये हमारे आजू बाजू में नहीं तो फिर मुकेश जी दावा कर रहे हैं कि भैया हम जो हैं फ्री वाला मसला है, हम जनता का पैसा जनता को दे देते हैं। लीजिए कि बातों को गोल गोल घुमा के करने वाली बात है। देखिए, जनता का पैसा है, ठीक है, आपका चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंचता है, ये पैसे कहाँ से आए? ये या जो हाईवेज बन रहे हैं, या मेट्रोज की परियोजनाएं बन रही हैं चारों तरफ, देश के चारों तरफ काम हो रहा है। देखिए, कोई नहीं नकार सकता है इस चीज को। हाँ। आंखों से दिखाई देता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो वो पैसा भी तो जनता का ही है ना। जल्दी से मुकेश जी, फिर पवन जी को पूरा वक्त दूंगा, जल्दी से। मैंने विकास हो, अच्छी बात है, विकास सतत प्रक्रिया होनी भी चाहिए, जिम्मेदारी भी है कि विकास होना चाहिए। लेकिन हमको लोग बताएं ना, पवन जी बताएं या बाकी लोग बताएं कि क्या महंगाई है कि नहीं है। अगर अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 13 साढ़े 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठा दिया, तो आप बताइए ना, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री भोजन क्यों दे रहे हैं, फ्री अनाज क्यों दे रहे हैं? इसका अर्थ है कि वो लोग खाने कमाने योग्य नहीं है, वो 5 किलो अनाज लेके खा नहीं सकते। मुकेश जी, एक मिनट। आपने कहा पूरी दिल्ली को हम फ्री बिजली देंगे, इतने यूनिट दे रहे हैं। एक मिनट, उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिल नहीं भर सकते, आप ये कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं कर रहा हूं मैं यही कह रहा हूं। आप कह रहे हो उसमें अधिकांश लोग ये थोड़ा बिल नहीं भर सकते। मेरी बात सुनिए, भर सकते हैं ना, आप उनको भी कह रहे हो कि नहीं जबरदस्ती तुम मुफ्त बिजली लो। कोट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की बात को मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि 13.5 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, फिर 50 करोड़ लोगों को आप फ्री अन्न दे रहे हैं। सर, मैंने आपसे सीधा थ्योरी पूछी कि क्या पूरी दिल्ली को मुफ्त बिजली की दरकार है? आप सबको कह रहे हो कि मैं मुफ्त दे दूंगा। मैं सुनिए, मैं इसलिए देता हूं, मैं इसलिए आप चंद्रमोहन शर्मा जी बिल भर सकते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं मेरी कसम होगी तुम मुफ्त बिजली लो, क्यों? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फिर योजना नहीं पता, मुझे बताओ। से अगर वो कहते हैं कि मुझे फ्री में बिजली नहीं चाहिए, एक फॉर्म फिलअप करना होता है, फ्री में बिजली नहीं लेंगे। सरकार ने स्वेच्छा से बिजली देने का काम किया, ये चीज है। दूसरी बात है सर, ये मतलब आप मुझे अगर 2 रुपए का फायदा दे रहे हो, बोले कि लिख के दे दो कि 2 रुपए नहीं 4 रुपए ले लो मुझसे। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी पहले दिन से आम आदमी पार्टी को सुविधा दे रही है, उसके जेब में डाका डाल के थोड़ा सा पैसा देकर ऊपर देने का काम नहीं कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पवन जी को सुन भी लीजिए। पवन जी, जवाब दीजिए जो बात मुकेश जी और चंद्रमोहन जी ने कही कि आप जनता का पैसा लूट के जनता को वापस दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुकेश जी की पार्टी के संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा राजा 2013 के अंदर आया और उसने वादों की झड़ी लगा दी। वादे ऐसे जो आज तक भी 10% पूरे नहीं हुए।
500 स्कूल, 50 कौन से वादे पूरे नहीं हुए? वाईफाई, कौन से वादे पूरे नहीं हुए बताएं? एयर प्यूरिफायर, 1 से ऑक्सीजन प्लांट, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, डीटीसी बसें हर घर। आप लोग केवल सुविधा से चैनल पानी। पर आके ये तो झूठ झूठे बोल वादे। के अब मैं बात देश को करूंगा बरगलाने का काम करते हैं, देश बरगलने वाला नहीं है। वो तो ही देश महंगाई को की पता बात, है अब की बार मोदी कि आप सरकार। जुमलेबाज आप लोग चुप रहिए, मैं आपके हैं। बीच देश में को नहीं बोल महंगाई रहा। से राहत देने के आप नाम पर चैनल पे सैकड़ों बैठे महंगाई बढ़ाने हैं, वाले लोग हैं, जिम्मेदारी नहीं बनती। किसानों के ऊपर गाड़ी इनको इतनी चढ़ाने दिक्कत वाले हो रही है लोग पोल खोलने से, हैं, आपको माइनिंग अगर करने वाले तो लोग जाके हैं। डिबेट आप छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य धक्के व्यवस्था मारे और संजय सिंह को भेज स्वास्थ्य दीजिए। व्यवस्था की मुकेश स्थिति जी है डर कि लग रहा है सरकारी तो डिबेट आप अस्पतालों छोड़ में ना सकते डॉक्टर है, ना हैं। अगर मुकेश आपको जी, दवा है ना बेड सुनने है। में, इस तो तरह की घबराओ मुकेश बात जी मत। एक मिनट, आपने मुकेश पूरे जी, देश को बर्बाद मुकेश करने जी, का काम मुकेश जी, किया। मुकेश जी, आपने अपने दिल की भड़ास निकाली ना, आप लगातार बोलते रहे, वो आपके बीच में बोले पवन जी, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। एक मिनट रुकिए ना सर, आप अगर बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सवाल का जवाब तो लीजिए, अब सुनने की भी हिम्मत रखिए ना। एक मिनट रुकिए, पवन जी प्लीज कंप्लीट करिए। तिलक जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पढ़े लिखे राजा ने जो वादे किए थे, वो सिर्फ चुनावी जुमला था, वो वादे पूरे नहीं हुए। अब मैं वो बात बताऊंगा जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और 2023 तक वादे आ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले वादा पूरा किया कि लोगों को किसी गजटेड ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके अपने अधिकार होंगे, वो अपने आप साइन करेंगे, वो अधिकार दिलाए। उसके बाद वीआईपी कल्चर को खत्म करा, उसके बाद कश्मीर से अलगाववादी नेताओं की सारी सुरक्षा खत्म करी और उसके बाद उसे हटाया, धारा 370 और 35 और राम मंदिर। उसके बाद मैं बेसिक मुद्दों की बात करता हूँ, ये तो कॉमन मुद्दे, 4 करोड़ घर, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ जल से नल से कनेक्शन, 40 करोड़ बैंक खाते, 225 करोड़ वैक्सीन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन की ट्रैकें बदल रही हैं, 5 शहरों में मेट्रो थी, 20 शहरों में मेट्रो हो रही है, 813 नई ट्रेनें, 2025 तक 75 नई वंदे भारत ट्रेनें, और उसके बाद 673 कॉलेज, 7 IIT, नए स्कूल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेटी के जन्म पे, बेटी की शिक्षा पे, बेटी की उन बेटियों का क्या जो गोल्ड मेडल लाती है, जो देश को गौरवान्वित करती है, जब वो कहती है कि सांसद ने हमारा उत्पीड़न किया और वो सांसद सदन में बैठ के एक मिनट मुकेश जी, एक एक करके इतना गुस्सा मत करिए। चंद्रमोहन जी आप गुस्सा मैं नहीं प्लीज कर रहा हूं। आप अपनी बात रखिएगा, नीरज एक एक जी, करके अपनी बात रखिए सर, फैक्ट पूरा बताओ। मौका दे रहा हूं पूरे वक्त के साथ, ठीक? एक घंटे की डिबेट है मुकेश जी। मैं आपको, चंद्रमोहन जी को और मेरे तीसरे भाई और तिलक जी को, इनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं इनकी बात ध्यान से सुनूंगा और पूरा जवाब दूंगा। अगर मैं कोई बात झूठ कह रहा हूं तो जब आपको मौका मिले आप उन्हें सच कह देना। मुझे तो पता ही है ना, तो झूठे वादे माननीय पढ़े लिखे राजा जी ने करे थे, वो आज तक भी धरातल में पूरे नहीं हुए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं मुकेश जी, आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो उनके विधानसभा में एक कॉलेज, एक स्कूल, एक अस्पताल, एक बड़ा घर का नया नाम बता दीजिए। आप पूरे भारत में क्या स्कूल खोलोगे? आप अपनी विधानसभा में नहीं खोल पाए, बात दिल्ली और भारत की करते हो। 500 का वादा किया था, आज दिल्ली को 2000 स्कूलों की जरूरत है, आप अपनी विधानसभा में स्कूल नहीं खोल पाए। आप बात करोगे शिक्षा और स्वास्थ्य की, वही दिल्ली का स्वास्थ्य है, एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हुए हैं, 5 अस्पताल नहीं खोले, बात पूरे भारत की करोगे। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी मार, तभी तो आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, हाउस टैक्स कम करने आए थे, एमसीडी में आपकी सरकार है, आपने फिर रेट बढ़ा दिए, और उसके बाद कह रहे 1100 करोड़ का कलेक्शन हुआ, पहले 550 करोड़ का हुआ था। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए? तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर तिलक जी बिजली सिर्फ रेजिडेंशियल में सस्ती है, बाकी पूरे भारत में सबसे महंगी है, चाहे आपने गोदाम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कमर्शियल लिफ्ट हो, चाहे शॉप हो, चाहे दुकान हो, पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली दिल्ली की है। मैं आपने सवाल उठाया, एक मिनट, मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मुकेश जी बताएंगे 5 ऐसे नए अस्पताल जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में खोले हो, कौन कौन से बता दीजिए गोयल जी को। तिलक जी देखिए सामान्य ज्ञान के प्रतियोगिता में हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए। बिल्कुल सही कहा। जवाब ही नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा 2 नए स्कूल बता दीजिए, मेरी बात आप सवाल करते, 2 नए स्कूल बता दीजिए उनको। तिलक जी जवाब ले लीजिए, तब जवाब ले लीजिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ फ्री चला रहे हो ये बता दो। तिलक जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं विश्व की चर्चा में, मैं तो सिर्फ छोटे सी बात कर रहा हूं आपसे, इसी चर्चा में बात कर रहा हूं ना। विश्व की चर्चा तो बहुत इंटरनेशनल चर्चा करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नेशनल चर्चा में यहां कर रहा हूं, बता दीजिए ना आप। वही बिजली पानी सड़क वाला मसला है। तिलक जी अभी आपने कहा कि इंडिया का फुल फॉर्म बता दीजिए, अभी आपका
तिलक जी, इस तरह से चर्चा नहीं होती। मैं ये चलिए कह ठीक रहा है सर, हूं नहीं कि पूछूंगा। ओके। जो जनता का बेसिक नीड होता है, जो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, सर, अस्पताल आम आदमी बेसिक पार्टी नीड उसको है। पूरी तरीके से पूरा कर रही है। अगर न करती होती तो आज शिक्षा सरकारी बेसिक स्कूलों नीड का आप रिजल्ट यही बताते प्राइवेट से थे। बेहतर नहीं होता। ठीक, ओके। आज सरकारी स्कूल के चंद्रमोहन जी, बच्चे पहले आप, इंजीनियर, डॉक्टरी नहीं कर चंद्रमोहन रहे जी, होते। आज जो तो पहले आंकड़े, लड़की ओके एक मिनट, जो आंकड़े अभी आपके सामने पवन जी ने पढ़े, उन आंकड़ों पर कोई एतराज आपको? मुकेश जी, आ रहा हूं सर, आपको मौका दूंगा पूरा। देखिए, उम्मीद करूंगा बिना इंटरप्ट करे हुए पवन जी सुनेंगे और जवाब देंगे। देखिए, देश की 40% की रूट कर्नाटका की महंगाई, एलपीजी सिलेंडर की मार, कर्नाटका की हार से बौखलाई भाजपा सरकार, और उसके मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से। मुख्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बहुत झूठ बोल बोल के मन मोह लेते हैं। और इतने मुख्तारी, इतने वादे कर रखे हैं, इतने वादे कर रखे हैं कि वो वादे याद भी नहीं है। और जब किरदार की बाजी आती है तो किरदार की बाजी के लिए देश के मुद्दों की बात नहीं होती, देश के मुद्दों की बात होती है। विषय आपसे पूछ रहे हैं कि 2014 और 2019 के बीच के अंदर और 24 के बीच के अंदर देश के अंदर महंगाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हाँ बोलिए। और बढ़ने के कारण आपने जो 200 रुपए सिलेंडर का डाउन करा, उसका कारण बोलिए। इलेक्शन आ गए, महंगाई थी, देश की जनता त्रस्त थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने मुख्तार गाजी बनकर बहुत सी बातें करी थी, वो किरदार का गाजी बनना चाह रहे थे, लेकिन देश की बात नहीं समझते हैं। और तिलक भाई इंडिया बनता है जोड़ने के बाद, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो ये डॉट डॉट करके इंडिया बनता है। इंडिया का डर आज देश की उस पार्टी को लगने लग गया है, क्योंकि जो अपने आप को ये समझती थी कि मेरे को इलेक्शनों में हार नहीं मिलती, आज उसने कर्नाटक में भी हार खाई, उसने हिमाचल में भी खाई, और आने वाले 4 इलेक्शन के अंदर बौखलाहट और उनके अंदर की फूट, जो सूत्र खुद बोल रहे हैं, उनकी भारी टूक से बौखलाए, उनके शीर्ष नेतृत्व को गैस का सिलेंडर याद आया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ फूड ऑयल के अंदर करी हुई लाखों करोड़ों रुपए की कमाई, अगर उसी को आप देश की जनता को बांट देते तो आज बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, आपने पॉइंट उठाया चंद्रमोहन जी, मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका आपको, आपने पॉइंट उठाया, वो पॉइंट वैलिड है, उसका जवाब मैं पवन जी से लूंगा। लेकिन जो मसला आपने कहा, मैं वाकई में मानता हूं कि कांग्रेस का इस वक्त बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है आपका। अगर आप गाली खाकर भी उनके साथ लिट्टी चोखा खाएं तो दिल तो इतना बड़ा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। इससे मैं उदाहरण एक को जवाब देता हूं छोटा सा 30 सेकंड में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को सुना है, कहते हैं लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 70 करोड़ के गबन की बात करने वाले लोगों को गले लगा लेते और पीठ पे थपथपा देते हैं, तो फिर इसका सिद्धांत शर्मा जी, ये बात मैंने इसलिए कही कि आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के बड़े चेहरे को अगर कोई डरपोक बोले और आप उससे कहो कि आओ इलू इलू करें, हैं, तो वो बात थोड़ा समझ से परे है ना। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ दूसरों को होती है। मैंने सवाल पूछ लेता हूं जो जनता के जहन में होते हैं। खैर, पवन जी, उसका उत्तर, जो सवाल चंद्रमोहन जी ने उठाया वो बहुत वैलिड सवाल है, उत्तर मैं आपसे लूंगा। लेकिन पहले परमवीर जी, ये जो महंगाई वाला मसला है, अगर वो चुनावी मुद्दा बनता, जिसका जिक्र जैसे चंद्रमोहन जी ने भी किया, मुकेश जी ने भी किया, महंगाई मुद्दा है, तो फिर 19-17 में यूपी में और 22 में एक बार फिर से यूपी में यह मुद्दा अगर है, तो विपक्ष उस वक्त भी बोल रहा होगा ना कि महंगाई है। तो जनता महंगाई वाले मसले पर कुछ तिलक जी देखिए, कोविड आया, कोविड के पीछे वोट में छुप नहीं सकती कोई सरकार भी, लेकिन कोविड आया, कोविड ने उथल पुथल मचाई, भारत में नहीं पूरे विश्व में मचाई। उसके बाद सरकार ने लोगों की मदद के लिए आगे आई, चाहे वैक्सीन के रूप में, चाहे फ्री राशन के रूप में, क्योंकि लोगों की नौकरियां छूट गई थी। उसके बाद यूपी का चुनाव भी आता है, उसी दौर में हम देखा था हमने एक नई एक हर एक पार्टी का एक वोट बैंक होता है, जिसे खाटी वोटर बोलते हैं। चाहे सरकार कुछ भी करे, अगर ऐसा खाटी वोटर होता है, वो अपनी सरकार के जिस पक्ष में ही रहेगा, चाहे सिलेंडर मैं कहता हूँ 2000 का हो जाए, चाहे 500 रुपए का हो जाए, हर पार्टी का ऐसा खाटी वोटर होता है। उस खाटी वोटर को छोड़िए, आप आम जनता के बीच में आइए,
आम जनता के बीच में एक लाभार्थी सेक्शन, लाभार्थी वोटर्स का सेक्शन बनकर उभरा है, तो भाजपा के पक्ष में ज्यादा है। लाभार्थियों की जाति, बिना लाभार्थी कोई जाति नहीं है, लाभार्थी वो जिसको सरकार के ऊपर विश्वास है। नहीं, एक अलग जाति बना दी ना इन्होंने लाभार्थियों की, है ना, जो पत्रकारिता के टर्म में बोली जा रही है आजकल कि भैया ये लाभार्थी हैं और यही हमारा वोट बैंक है। ये हमारा वोट बैंक भी है और वो सरकार से प्रभावित भी है, सरकार की योजनाओं से प्रभावित भी है। तो इसी का कारण होता है कि बार बार बाकी पार्टियां बोलती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो लाभार्थी वोट बैंक जो होता है वो जिताई दे रहा है, सरकार को जिता दे रहा है वो। ठीक, अब एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था पवन जी, जो बात चंद्रमोहन जी ने कहा है, बहुत वैलिड सवाल है। एक नारा आपने 2014 से पहले दिया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर आपने इसके साथ एक और नारा दिया कि बहुत हुई गैस की मार, बढ़ते कीमतों की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब उस वक्त गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए हुआ करती थी, तब जब आपने ये नारा दिया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक सर, और 1103 रुपए दाम हुए, तब आपने ये नारा दूसरे तरीके से गढ़ा, आपने कहा कि हमने 200 रुपए घटा दिए। तो सर जब 400 रुपए था तब बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन जब 200 रुपए घटा के चलिए पहुंच गया ये 900 रुपए, तो अब ये सौगात कैसे हो गई सर? जी जी तिलक जी, ये पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस, जब आप 2014 के 400 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, तो केवल आप उस बात को आधा अधूरा बोलने की जगह पूरा बोलिए। बताइए। उस टाइम पे कनेक्शन कितने थे? 14 करोड़। आज कितने कनेक्शन है? 33 करोड़। पौने 10 करोड़ कनेक्शन है उनके जो उज्जवल योजना से हैं। आप एक चीज देखिए, उज्जवल योजना के हिसाब से उन्हें चूल्हा, सिलेंडर और गैस कनेक्शन सब कुछ फ्री में मिला, और अब उनको सिलेंडर 700 रुपए में प्राप्त हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर सरकार ने एलपीजी गैस के और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। खाली ये नहीं कि पेट्रोल डीजल के रेट सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, स्टेट को अलग मिलता है और सेंट्रल को अलग मिलता है। ऐसे ही जीएसटी का कलेक्शन है, स्टेट को अलग मिलता है और सेंटर का अलग मिलता है। अच्छा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सेकंड हो जी, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान की सरकार 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर दे रही है। बाकी जो इनके 21 राज्य ऐसे हैं, 26 गठबंधनों की सरकार है, बाकी क्या 20 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे सकते? तो इसको कहते हैं चुनावी स्टंट खेलना। तीसरी और अच्छा, एक बात पवन जी, ये 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस शासन काल में दे रहे हैं, मतलब कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप 500 रुपए का नहीं दे सकते? नहीं कर रहे। नहीं, हमने क्या करा, मैं वही बता रहा हूँ। हमने क्या करा, हमने बदले में लोगों को घर देने की कोशिश की, सड़क बनाने की व्यवस्था की, रेलवे को बढ़ाने की कोशिश की, एम्स हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की। हमने ऑक्सीजन 500 रुपए का मिल सकता है कि नहीं सिलेंडर? सर 500 रुपए का सिलेंडर देने से ज्यादा बेहतर आप देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? नहीं, तो आप 400 रुपए में तो ये नारा लगाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप 500 रुपए का सिलेंडर, बिल्कुल ठीक है। अगर लोगों को सिलेंडर के रेट ज्यादा मिले तो 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना से घर भी तो मिला, 10 करोड़ लाभार्थी को सिलेंडर भी तो मिले। अच्छा, पहले योजनाएं नहीं चलती थी, सड़कें भी तो मिली, मेट्रो भी तो मिली। चंद्रमोहन जी जल्दी से जवाब दीजिए, आपने जो सवाल किया पेट्रोल डीजल वाले मसले पर मैं आऊंगा, प्लीज जल्दी से। देखिए, बिल्कुल इन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी मेरा सबसे गंभीर प्रश्न था, क्रूड ऑयल के सस्ता होने के कारण आप सस्ता क्रूड ऑयल लेकर छाती पीटते हो, और उसके जो रेवेन्यू की प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का आपने क्या इस्तेमाल करा देश की जनता के सामने? उसका जो खुदरा महंगाई और व्यापारी खुदरा महंगाई के साथ जो महंगाई निरंतर बढ़ती चली गई, उसका क्या इस्तेमाल करा आपने? उस पर जवाब नहीं दिया। फिर प्रश्न सबसे गंभीर, जब देश के अंदर महंगाई दर एक विकराल रूप करके देश को त्रस्त कर रही है और देश के अंदर टमाटर विश्व रिकॉर्ड बना गया, आज यूजेबल आइटम सारी महंगी है, चाहे हरी सब्जी हो या दालें हो, घी हो, उस चीज के ऊपर आपने क्या जवाब दिया? नहीं दिया जवाब। आप 200 रुपए डाउन करके ये बात कह रहे हैं कि हमने देश की जनता की बात कर दी, लेकिन आपने जो इन्फ्लेट करके पैसा देश की जनता से लिया, टैक्स के साथ, जीएसटी के साथ, टैक्स के साथ और रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद, उसको आपने राहत के रूप में क्या दिया? चंद्रमोहन जी, आप देखिए बात घुमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये योजनाएं चल रही है, वो कहां से आ रहा है पैसा? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, आप कह रहे हो कि पैसा पेड़ पे उगता है। सरकार की योजनाएं अगर पेड़ पे पैसा लगा हो या ना हो तब भी चलती थी, पहले भी चलती थी। 70 साल की योजनाओं के अंदर डेवलपमेंट जो आज हुआ है वो कागजों पे होकर प्रैक्टिकल होता था, कागजों पे आज नहीं है। मुख्तार के गाजी की तरह शीर्ष नेतृत्व में
उद्घाटन तो कर दिए और दिखाने गए तो वह एम्स बने ना हो। एम्स बने हुए कागज के अंदर और कितने एम्स प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, वो जवाब दे जनता। और उज्ज्वला योजना के अंदर कितने कनेक्शन बांटे आपने, और बांटने के बाद कितनों को दोबारा सिलेंडर लेने की मिला, उसके बाद इनके पास जवाब नहीं है। अभी जो आयुष्मान घोटाला सामने आया तो सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 7 घोटाले ठीक, हैं। ये पेट्रोल डीजल, अच्छा ओके पेट्रोल डीजल वाले मसले पे भी आ जाते हैं। ओके परमवीर जी, ये पेट्रोल डीजल वाला भी गंभीर मसला है। ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम इतने थे, इतने कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर भी सवाल है। अगला नंबर पेट्रोल डीजल का लगता है क्या आपको? तिलक जी, चुनावी सीजन है, देखिए कुछ भी हो सकता है। चुनावी सीजन सर पे है और आज की बात नहीं, आप ये मैं 1970 से उठा के देखना शुरू कीजिए, जब पेट्रोल 5 रुपए 6 रुपए लीटर होता था, कांग्रेस का एक छत्र राज होता था। चुनावों के समय पर क्या ये ऐसी सौगात दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी? तो ये ट्रेंड तो शुरू करने वाले बहुत पुराने लोग हैं। ऑयल बॉन्ड वाला मसला कह रहे हो? जी तिलक जी, ये परिपाटी शुरू करने वाले तो कोई और ही लोग थे ना। हाँ। तो ये कब नहीं हो रहा है ये काम, ये कब से नहीं हो रहा है। बाकी देश की रिसोर्सेज को सही से मैनेज करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना कैलकुलेशन के कोई स्कीम लाते हैं और फिर आप भारी उसमें प्रॉब्लम में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुकेश जी, एक बात, ये जो मुफ्त वाला मसला है, आप करे तो है और वो करे तो करेक्टर ढीला। अब ये कर रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है, आप करते तो कह दोगे नहीं हम तो मुफ्त में दे रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। मुकेश जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि देखिए, हमारा कहना यह कि जो भी जनता होती जब किसी सरकार को चुनती है तो उसकी इच्छा होती है कि उसका जीवन स्तर सुधरे, उसको शिक्षा अच्छी मिले, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दर दर भटकना न पड़े, उसको उनके बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन हो क्या रहा, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, क्या दिया इन्होंने? नहीं दिया। अब मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात ये कर लें, जो कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और गौरव गाथा गाते गाते इनका मुंह नहीं थकता। एक कॉलेज का नाम बता दीजिए जिन्होंने बनारस में खोला हो, एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जिन्होंने बनारस में खोला हो, सरकारी स्कूलों की दशा बता दीजिए जहां पर मिड डे मील के अलावा पढ़ाई अगर अच्छी होती हो, सरकारी अस्पतालों की स्थिति बता दीजिए जहां डॉक्टर हो वहां पर इलाज अच्छा मिलता, दवाइयां फ्री मिलती हो। 10 रुपए से ज्यादा का दवाई फ्री नहीं मिलेगा, बाकी कहेंगे दवा है वहां पर नहीं। तो कोई तो व्यवस्था ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नहीं दे पाते हैं जो जनता की बेसिक नीड है। पवन जी, किस तरह की जवाब बात दीजिए। करते पूरे देश के लिए दावा करते हैं। फिर उसके बाद में पेट्रोल वाले मसले पर आ रहा हूं जो कि चंद्रमोहन जी ने सवाल उठाया, प्लीज जल्दी से। बिल्कुल ठीक है। अभी अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में एक स्कूल, एक कॉलेज, अस्पताल और एक बारात घर, उसका नाम तो ये नहीं बता पाए। सुना नहीं आपने। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मुकेश जी, आपको डर लगता तो अगली बार वही संजय सिंह को बात देखना, का आप जवाब ले लीजिए। भाजपा का अगर छोटा सा कार्यकर्ता पवन गोयल आपको चुपता हो तो अगली बार डर के मारे घर बैठना और संजय सिंह को डिबेट में भेजना। आपको इतना डर लगता है तो पोल खोलने से चुप रहा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ तिलक चावला जी, अभी वाराणसी की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे भारत के आंकड़े दे रहा था। मैंने आपसे क्या कहा? सर फिर डर लग रहा है क्या आपको? फिर डर लग रहा है आपको? फिर डर लग रहा है क्या आपको? काहे बीच में बोल रहे हो? मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया आपको, पूरा मौका दिया। अरे क्यों लग रहा है आपको? चुपचाप सुनिए। डरे आप लोग हैं, तभी आपने तो गठबंधन बनाया 26 लोगों का, अभी तो गठबंधन बनाया। कब तक तो कट्टर बेईमान थे, कट्टर घोटालेबाज थे, राहुल गांधी चोर, सोनिया गांधी चोर, रॉबर्ट वाड्रा चोर, उनके पैरों में पड़े हुए संजय सिंह जेपीसी में अब ये भाई बहन हो गए हैं। कल तक तो ये सारे मिले हुए हैं। तिलक जी पहले क्या कहते थे, एनसीपी मिली हुई है, जेडीयू आरजेडी परिवारवाद है, मुलायम सिंह चोर है, अखिलेश यादव उनका बेटा है, उन सबको ये सारे मिले हुए हैं। और अब क्या कहते हैं, 2013 में सारे मिले हुए जी, 2023 में अब हम भी मिल गए हैं जी। ये तो इनका चरित्र है। दूसरी बात, मैं भारत के आंकड़े दे रहा था, इन्होंने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की बात की। 673 मेडिकल कॉलेज, 7 IIT, 17 एम्स हॉस्पिटल, उसके बाद मैंने सड़कें बताई, 8 से 20 शहरों में मेट्रो बताए, आपको मैंने 100 एयरपोर्ट डोमेस्टिक चालू किए, 800 रुपए में हवाई यात्रा मिली, 1000 रुपए से कम तो खड़े से नहीं है सर। एक पेट्रोल मिनट मुकेश जी, वक्त कम है, 1 मिनट प्लीज। निबंध पढ़े जा रहे हो आप। 1 मिनट सर। योजनाएं सभी पढ़ते हैं, निबंध सभी पढ़ते हैं, ये फ्री वो फ्री वो फ्री। चुनाव के बाद फिर सब कहते हो कि नहीं इतना भी निकालो भैया। खैर पवन जी, जो बात चंद्रमोहन जी ने कही, मेरी सुई एक ही जगह पे अटक जाती है, मेरी आदत है। ये आम जनता का मसला है। बिल्कुल। आपने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए हमने कम किए, ये रेवड़ी नहीं है, ठीक। लेकिन जनवरी 2023, अगर मैं सही हूं,
जनवरी 2023 हरदीप पुरी जी है ना, मोदी सरकार के बड़े चेहरों में से एक, उन्होंने ये कहा था कि तेल और गैस की कंपनियों से उन्होंने अनुरोध किया था कि आप दाम घटा दीजिए। तो क्या अगला नंबर पेट्रोल का भी है इस लिस्ट में? क्योंकि जनवरी में किया था, अब सर अगस्त सितंबर अक्टूबर आने वाला है सर, अगला नंबर पेट्रोल का भी है सर कुछ? देखिए, ये तो बड़े यूनियन मिनिस्टर का, आला अधिकारी, बीजेपी के हाई कमान का नंबर है कि किसका नंबर किसका नहीं। लेकिन अगर ये नंबर होता है जनता के लिए तो रात का ही विषय है। तो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं ना, वो तो बाजार के ऊपर होता है। मैं गलत तो नहीं हूं? पेट्रोल डीजल आप लोगों के हाथ में तो है नहीं कि है? बिल्कुल प्रवक्ता के हाथ में तो नहीं, लेकिन सरकार नहीं नहीं, मतलब सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में है। नहीं सर, आप लोग कहते हैं ना कि बाजार पर निर्भर करता है, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है जी। बाजार के ऊपर ठीक है, जो इंपोर्ट की आइटमें होती हैं, पेट्रोल हाँ। डीजल आउटसोर्सिस है, गैस 60% आउटसोर्सिस है, उसके अंदर सरकार को अपना बजट देखना पड़ता है कि किस बजट को कहां यूज करना है। उस तरीके से सुविधा ऑयल कंपनियां जो रेट बढ़ाती घटाती हैं वो आपके आदेश पर बढ़ाती हैं? ऑयल कंपनियां अपने आधार पर रेट बढ़ाती है, सरकार उसमें सब्सिडी देने का। जैसे दिल्ली सरकार अभी ये जो बिजली पानी डीटीसी बस का उड़ाना दे रहे थे। नहीं नहीं, दिल्ली सरकार पे मत जाइए ना पवन जी, अब बार बार दिल्ली सरकार नहीं जा रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि ये पेट्रोल डीजल को लेकर आप लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो मैंने कहा शायद अगला नंबर पेट्रोल डीजल का भी हो। तो उसका समय का इंतजार कीजिए, आपके सामने आ जाएगा, सारे आंकड़े वो भी साबित हो जाएंगे। आज इस बात की, आज तो आपको एलपीजी गैस के लिए सुविधा दी है तो 33 करोड़ लाभार्थियों को मिलना चाहिए। जो चीज हुई नहीं है उसकी हम बात किस लिए कर रहे हैं? मतलब होगी ना पेट्रोल डीजल, क्योंकि मुझे इस आपने बात की कहा जानकारी बहुत हुई गैस सिलेंडर गैस की मार, अब मैंने कहा मैं- पेट्रोल डीजल की मार भी थी, क्योंकि आप ही के नेता उस वक्त कहते थे कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, याद है सर? ये तो पेट्रोल मिनिस्टर ही बता पाएंगे कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। जिस चीज के लिए मेरे पास जवाब ही नहीं है, मैं उसका जवाब ही नहीं नहीं कर रहा सर, हूं। पेट्रोल आप जब मिनिस्टर विपक्ष में थे तब 35 रुपए पेट्रोल की बात करते थे ना, मैं इसलिए तिलक पूछ जी, रहा मैं बता देता हूँ हूं। एक मिनट चंद्रमोहन जी, आपने सवाल उठाया, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। जी, तब तो उसके आप बाद- ऑयल बॉन्ड दिखाते थे कि देखिए यूपीए शासन काल में इतना ऑयल बॉन्ड, इसलिए जो पेट्रोल महंगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 35 रुपए वाला मसला था, जो आपने कहा था कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, तो वो मिलेगा आगे, उम्मीद करें? तिलक जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप वही सवाल क्यों कर रहे हैं जो विपक्ष कर रहा है। आप उसके साथ अगर पेट्रोल डीजल का एग्जांपल दे रहे तो आप ये घरों का, जो मैंने आपके सामने सारी बातें गिनवाई है, आप उनसे कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? जो ये 4 करोड़ घर है, अगर मैं 70 साल की बात करूं तो केवल 3.5 करोड़ घर थे, तो 9 साल के अंदर 70 साल 65 साल सर भारी कोई नहीं हो गए पत्रकार क्या? सवाल पूछे, आपको लगता है वो विपक्ष की भाषा बोल रहा है सर? तो मतलब मेरा भी वो अधिकार नहीं है कि मैं आपसे कोई बात कह सकूं, वही बात कहूं जो आप चाहते हैं। तिलक जी, सर मैं तो आप आंकड़ों पे ऐसा बात करता हूं, अगर आंकड़े मैं झूठे भी हैं तो आंकड़ों बोलो पे ही बात झूठा कर है। रहा हूं, मैं आंकड़ों आउट ऑफ द आंकड़े नहीं जा रहा। चंद्रमोहन जी, लेकिन मोदी सरकार ने उनसे कुछ बेहतर किया तो चंद्रमोहन जी वो कह रहे हैं अगला नंबर पेट्रोल डीजल का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर पेट्रोल डीजल का मसला हो फिर क्या करोगे? देखिए उस पर जवाब फिर तो दे दे, सियासत मोदी- में आग लग जाएगी, आप लोगों के हाथ में कुछ होगा नहीं। मोदी सरकार रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए चीनी करेंसी के अंदर पेमेंट कर रही है। 2020 के अंदर 7,000 करोड़ रुपए और 22 के अंदर 89 करोड़ रुपए का रूस तेल आपने खरीदा। ऑयल बॉन्ड गिनवाओ ना आप, ऑयल बॉन्ड कितने लेकिन के? ये उठता है आपकी कि सरकार में बड़े ऑयल बॉन्ड profit गिनवाओ, को, इतनी बड़ी वो वाला लूट आंकड़ा को, गिनवाओ। देश के जनमानस के पैसे को किस तरफ क्लिक करा? चंद्रमोहन इसका जी मैं जवाब वही दीजिए। जनमानस के पैसे पूछ रहा हूं, जो ऑयल बॉन्ड साइन किए थे वो कितने के थे? मैं पूछ रहा हूँ ना तिलक भाई, वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। वो तो दौर निकल गया, दौर तो आज 2014 के बाद 1924 का है। मतलब जो कर्म आपने किए वो उसका जिक्र ना करूं, ये देख रहे परमवीर जी करिए। कह रहे हम तो पेट्रोल डीजल की है बात ही। करो लेकिन ऑयल बॉन्ड की बात मत करो। हम तो परमवीर जी कह रहे हैं ऑयल बॉन्ड की बात मत करो लेकिन पेट्रोल डीजल की बात कर लो। तिलक जी ये तो बात वही हो गई ना कि आपको अगर आप दोनों तरफ से ढोल को बजाया जाएगा, पर आवाज बढ़िया से आनी चाहिए उसकी, दोनों तरफ से बजे लेकिन आवाज बढ़िया से आए। देखिए ये परिपाटी शुरू करने वाली ही कांग्रेस पार्टी थी, मैं बीच में साफ साफ बोलना चाहूंगा। हाँ। ये सोशलिस्ट माइंडसेट को लेकर जो 70s और 60s के दौर में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये हाँ। सारी खिचड़ी तभी से पकनी शुरू हुई थी कि पहले चीजों के दामों को ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लाओ चुनाव के टाइम पर और वाहवाही बटोरो। ये शुरू वहां से हुआ था, सोशलिस्ट माइंडसेट के ऊपर से हुआ था। आप ये देखिए अमेरिका के अंदर या जिन जिन कंट्रीज की तरफ हमारे नेता एग्जाम्पल कोट करते हैं, दिखाते हैं, क्या महंगाई वहां पर नहीं है, चीजें वहां पर दाम नहीं छूती। अभी पीछे से अमेरिका में चावल इतना महंगा हो गया था। एक बात पवन जी, क्योंकि ये ऑयल बॉन्ड वाला मसला उठ गया
तो ऑयल बॉन्ड जो थे, कांग्रेस शासनकाल, आप यूपीए का जिक्र करते हैं पेट्रोल को लेकर, तो वो 1,32,000 करोड़ के आसपास थे। मैं सही हूं ना पवन जी, गलत तो नहीं हूं? आंकड़ा गलत कोट कर रहा हूं, बता दीजिएगा। 1,32,000 करोड़ के आसपास थे, ठीक। और उस दरमियान और अब जब आपकी सरकार आई तो आपने 16 बार एक्सरसाइज बढ़ाई, करीब 16 बार, और आपने उससे वसूले 27 लाख करोड़ रुपए, ठीक। मैं गलत तो नहीं हूं सर? ऑयल बॉन्ड थे 1,32,000 करोड़ के, आपने 16 बार एक्सरसाइज बढ़ाकर उसे 27 लाख करोड़ कमा लिए, तो फिर नुकसान कैसा सर? जी, सबसे बड़ी बात, हाँ, आपने अगर आप उन सुविधाओं देखें जो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के विकास के लिए कर रही है, हाँ। तब आप उसको कंपेयर कीजिए। आपने 27 लाख करोड़ तो देख लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कितने 100 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने और भारत की सरकार ने पब्लिक के लिए दिया। आप उनसे भी तो कंपेयर कीजिए। नहीं, कंपेयर ही कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 रुपए 50 पैसे, 1 मिनट, 3 रुपए 50 पैसे पेट्रोल पर एक्सरसाइज लगता था और डीजल पर करीब 32 रुपए तक पहुंच गया मामला, पेट्रोल पर, माफ करिएगा। और उसके बाद अगर बात मैं सिर्फ डीजल की करूं तो 3 रुपए 50 पैसे डीजल पर था और यह पहुंच गया था लगभग 32 रुपए के आसपास, और पेट्रोल पर था 9 रुपए 50 पैसे और वो पहुंच गया 32 रुपए 90 पैसे के आसपास। यह गलत आंकड़ा तो नहीं है ना? एक्सरसाइज तो बड़ी ना सर। आप एक बात देखिए, आप ये बताइए, पहले कांग्रेस के राज में पेट्रोल के रेट हाईएस्ट क्या पहुंचे थे 2013 तक? मैं बताता हूं, 82 रुपए। आज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए है। और उसके बाद अगर ये 14 रुपए का डिफरेंस है, उससे ये भी तो कंपेयर करिए कि पूरे भारत में कितने लोगों के लिए क्या सुविधाओं को काम किया गया। आप पेट्रोल डीजल का कलेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद ये क्यों नहीं देख रहे कि जनता को क्या क्या मिला? 5 शहरों के अंदर मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। नहीं सर, वो जनता को मिला आप ये कह रहे हैं, लेकिन जनता को जो वादा आपने किया वो वाला तो वादा पूछूंगा ना कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, वो उतने हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो वो प्रश्न तो वही है। बिल्कुल वही प्रश्न है। लेकिन जो एलपीजी गैस से और पेट्रोल डीजल से पैसा लिया सरकार ने, उसके बदले में जनता को अन्य सुविधाएं जो मैक्सिमम हो सकती थी वो देने की कोशिश कर रही है। यानी कुल मिला के अगला नंबर पेट्रोल का हो सकता है, पवन जी ये कह रहे हैं। और चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर ऐसा हुआ तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, है ना? और अब तो वैसे भी मौसम चुनाव का है, जैसे परमवीर जी कह रहे थे। और एक और ऐलान किया 250 रुपए, जैसे शिवराज जी ने कहा कि 250 रुपए भाई की तरफ से सारी बहनों को, है ना पवन जी? तो ये तो अभी चुनावी मौसम है, देखिए आगे आगे होता है क्या, खेल अभी बाकी है। थैंक यू सो मच मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, परमवीर जी, चंद्रमोहन जी, पवन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी महंगाई का मसला है या फिर वोट की चिंता, अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं में 200 रुपये दाम कम होंगे।